मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मार्टिना होता है। वो अपने फ्रेंड ह्यूगो और लूसी के साथ उनके फॉरेस्ट होम जा रही थी। ह्यूगो और लूसी बुजुर्ग होते हैं और वो तीनों जंगल में शिकार करने और हॉलिडे एंजॉय करने आए थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी खाना बनाकर खाएंगे। अब वहाँ पहुँचते ही लूसी थक जाती है और ह्यूगो से कहती है पास के गाँव में एक पब है, वहाँ जाकर आते हैं। ह्यूगो मान जाता है और वो मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर लॉक करके आराम करो, हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। यह कह के वो लोग चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो लोग वापस नहीं आते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। ह्यूगो और लूसी का डॉग भी उसके साथ होता है। अचानक से कुत्ता बहुत भौंकने लगता है और वही रुक जाता है। मार्टिना आगे चलती है तो वो किसी चीज से टकराती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वो हाथ लगाकर देखती है तो पता चलता है कि उस स्पॉट पर एक इनविजिबल दीवार है। मार्टिना उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करती है पर ना तो वो उसे तोड़ पाती है और ना ही उसे क्रॉस कर सकती है। फिर वो घर जाने का फैसला करती है और कुत्ते के साथ चल पड़ती है। अगली सुबह फिर से वो वहाँ आती है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई, शायद वहाँ कोई दीवार है ही नहीं, ये मेरा वहम हो सकता है। इस तरह सोच के वो उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन अब भी वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। मार्टिना घर लौट रही थी। वो रास्ते में एक बुजुर्ग कपल को देखती है। ये देखकर वो उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन जब वो पास जाती है तो वहाँ पर भी उसे कोई इनविजिबल चीज रोक लेती है। इतना ही नहीं, उन बुजुर्गों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि पुतले हो। अब मार्टिना उन्हें अपने बाइनोकुलर से देखती है तो उसे लगता है कि वो इंसान ही है जो वक्त के किसी पल में रुक गए हैं और वही फ्रीज हो गए हैं। इस तरह वो अपने दिन जंगल में ही काटने लगती है। रोज की तरह वो एक दिन जंगल में चल रही थी, तभी अचानक से उसे एक गाय दिखती है जो उसके तरफ ही आ रही थी। वो उस गाय को अपने साथ रखती है। एक दिन मार्टिना घर के पीछे वाले रास्ते से अपनी कार से जा रही होती है कि कुछ ही दूर गाड़ी किसी चीज से टकराती है। लगता है वहाँ पर भी इनविजिबल दीवार है। वहाँ से लगभग 20 फुट की दूरी पर एक और कार इसी तरह रुकी हुई थी। वो अंदाजा लगाती है कि इनविजिबल दीवार की थिकनेस लगभग 20 फुट है। अब मार्टिना तो इसे क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपसेट होकर घर आती है। वहाँ रहने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो सर्दी के मौसम से पहले अपनी और गाय की जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है। दिन वहाँ एक बिल्ली आती है और मार्टिना बिल्ली को भी घर में रख लेती है। कभी कभी वो जंगल में जाकर शिकार भी करती है। पहले दिन वो हिरन का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक से निशाना नहीं बना पाती और घर लौट आती है। लेकिन अगले दिन वो शिकार करने में कामयाब हो जाती है। मरे हुए हिरन को वो घर ले आती है और उसका खाना बनाकर खा लेती है। अगले दिन वो पहाड़ के ऊपर जाती है। वहाँ सूरज और उसकी रोशनी के रंगे आसमान को देखती है और वहीं पे सो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि बिल्ली का बच्चा हुआ होता है। इसी तरह उसके दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन अचानक से तेज तूफान आता है और बर्फ गिरने लगती है। बिल्ली का बच्चा बेचारा बीमार होकर मर जाता है और मार्टिना दुखी होकर उसे दफना देती है। वो अपने रोज की एक्सपीरियंसेस को डायरी में लिख रही थी ताकि वो यहाँ की जिंदगी को ना भूल पाए। इस तरह रहते रहते उसे डर लगने लगता है कि वो कहीं पागल ना हो जाए। वहाँ एक ही डायरी थी और उस डायरी के फट जाने तक ही वो लिख सकती थी। कुछ ही दिनों में बहुत ही कठिन जाड़े का मौसम आता है। मार्टिना बेचारी घर में ही बंद पड़ी रहती है। इसी बीच गाय का बछड़ा होता है और मार्टिना गाय की डिलीवरी में मदद करती है और बड़ी मुश्किल से बछड़े को बाहर निकालती है। बछड़ा पैदा होता है और मार्टिना उसे भी संभालती है। किसी तरह जाड़े का मौसम बीत जाता है। अब मार्टिना इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसकी डायरी में 25 मई लिखा होता है और वो डायरी में लिखती है, इस जंगल में रहते रहते लगभग 1 साल गुजर चुका है और इस बात की एनिवर्सरी मनाने मैं पहाड़ पे जाने वाली हूँ। फिर वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पे जाती है और सोचती है कि जो हो गया सो हो गया, आज से मैं एक नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। ये सोचकर वो घर लौटती है। फिर से गर्मी बरसात ये सारे मौसम आके चले जाते हैं। एक बार फिर से जाड़े का मौसम आता है और मार्टिना उसका सामना आसानी से कर लेती है। फिर वसंत ऋतु आता है। तभी मार्टिना एक सफेद कौवे को देखती है। वो घबराया हुआ दिखता है। काले कौवे उसको भगा रहे थे। उसे देखकर मार्टिना को लगता है कि ये भी मेरी जिंदगी की तरह जंगल में अकेला है, लेकिन फिर भी वो डर के भागा नहीं बल्कि उसने जिंदगी के असली मतलब को समझा और उसे अपनाया।
कौवे में अपनी सच्चाई देखकर मार्टिना को उससे हमदर्दी होने लगती है। वो उसे खाना देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगती है। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से लौट रही थी। भी एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी मार्टिना के गाय के बछड़े को काट रहा था। ऐसा लगता है कि ये आदमी भी मार्टिना की तरह इनविजिबल दीवारों के बीच फंस गया है, लेकिन शायद वो मार्टिना की तरह सुलझा हुआ नहीं था और वो यहाँ अकेला रहकर पागल हो चुका था। उसका कुत्ता उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो आदमी उस पर कुल्हाड़ी चला देता है। ये देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से घर में जाती है और अपनी बंदूक लेके आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाय का बछड़ा मर चुका था। ये देखकर मार्टिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को शूट करके मार देती है। फिर वो कुत्ते के पास जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। मार्टिना उस पागल आदमी की लाश को पहाड़ के नीचे ढकेल देती है। अगले दिन से वो अपनी इस अकेली जिंदगी को भी अपना लेती है। फिर एक दिन वो डायरी में फरवरी 25 लिखती है और ये डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद जो भी होगा वो नहीं लिख पाएगी। उन बातों को उसे अपने दिल में ही रखना होगा और इस उम्मीद में बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि उसे यहाँ कोई लेने आएगा। डायरी के पन्ने खत्म होने से वो लिखना बंद कर देती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।